प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी तमाम देश में लाखों चिकित्सक एवं प्राइवेट चिकित्सक यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम मेरे सब्सक्राइबर को मैं नमस्कार करता हूँ। साथ ही आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग गांव देहात में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आज उसी पर बात करूँगा। क्योंकि जिस तरह से जिस कठिन परिस्थितियों में आप लोग अपने क्षेत्रों में उन ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों को चिकित्सा सेवा मुहैया करा रहे हैं जो सरकार अभी तक नहीं पहुंचा पाई या नहीं कर पाई, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आप बधाई के पात्र हैं। आज मेरी इस वीडियो एंड तक देखिए और आज मैं अपनी इस वीडियो में केवल और केवल आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के जज्बे को सलाम करने पर समर्पित करता हूं। मेरे साथियों, यस, मैं आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोग जो गांव देहात में बैठे हुए चिकित्सक हैं, जो गांव देहात में दूर दराज में मैंने देखा है 100 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर दूर शहर हैं, वहाँ पर बैठकर, शहर से दूर बैठकर आप उन मजलूम गरीबों का इलाज कर रहे हैं जो पैसे से परेशान हैं, अपने काम को लेकर परेशान हैं, अपने परिवार को लेकर परेशान हैं, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशान हैं। वहाँ उस जगह उन लोगों को आप लोग राहत देने का काम कर रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और उन चिकित्सकों के पास भेजना जो गांव देहात में, अर्बन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ मेरे साथियों, ये उन चिकित्सकों को समर्पित है मेरी एक वीडियो कि जो लोग आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को बचा रहे हैं, यस, जो मरने से बचा रहे हैं, नई नई बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, उन चिकित्सकों को मैं सलाम करता हूँ। और ऐसे चिकित्सकों को मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। हमारी एसोसिएशन, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, सदा उन लोगों के लिए साथ में है जो ये कार्य कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको किस तरह से मजबूत बनाऊं, किस तरह से मैं आप लोगों को आपका अधिकार दिलाऊं, आप लोगों की मैं जो इज्जत है उसे बचाऊं, आप लोगों के जो माथे पर एक कलंक लगा हुआ है, झोला छाप जैसे शब्दों का, मैं उसे मिटाने की किस प्रकार से जतन करूं, मैं ये सोचता रहता हूं मेरे साथियों। मगर उसमें मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अपने चिकित्सकों के पास भेजते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। जी मेरे साथियों, मेरे इस सार्थक प्रयास में आप लोग मेरा जो साथ देते हो, कोई कमेंट करके बताता है कि शर्मा जी आप बहुत अच्छा हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हम लोगों के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे विधायक बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे एमपी एमएलए बात करने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी हमें झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करते हैं। हमारी कोई बात भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाने वाला नहीं है। हमारी बात आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाला नहीं है। मेरे साथियों, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। हाँ, जी हाँ मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हूँ डॉक्टर एस.के. शर्मा, और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन यूट्यूब चैनल का मैं संचालक होते हुए भी आप लोगों के साथ में हूँ। जी हाँ मेरे साथियों,
अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से उठा के मुझे कॉल कर सकते हो। और कोई भी अधिकारी अगर आपको छेड़ता है या आपको बदतमीजी करता है या ज़बरदस्ती आपके क्लिनिक पर सील लगाता है या ज़बरदस्ती आपको नोटिस देता है या ज़बरदस्ती आपसे पैसे मांगता है या ज़बरदस्ती आपसे अवैध वसूली करता है, नहीं तो फिर मुझे आप अपनी शिकायत कीजिए, मुझे फ़ोन करके बताइए कि इस अधिकारी का नाम ये है। मैं उच्च अधिकारियों से उसकी शिकायत करके उसको सस्पेंड करने का काम करूंगा। यस मेरे साथियों, केवल और केवल ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों के हितों के लिए मैं निकला हूं और मैं उस पर ही काम करूंगा। मेरे साथियों, आज मेरी इस वीडियो को ज़रूर आज मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि एक गुरु मंत्र मैं आपको दे के जाऊँगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग सदा अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा सकते हो। जी हाँ मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टाइटल यही है मेरे साथियों कि आप यकीन कीजिए, कोरोना जैसी महामारी में आप लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान जोखिम डाल के, अपनी परिवार की बात ना सुनते हुए आपने मरीजों का इलाज किया है। आपने उन गरीब लोगों की जान बचाने का काम किया है जिनके पास पैसे नहीं थे। आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप आज इस देश में आप ग्रामीण क्षेत्रों के भगवान हैं। जी हाँ मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आपको बारंबार नमस्कार करती है, सभी चिकित्सकों को। और आपको आज मैं तहे दिल से, मैं अपने दिल से ये मानता हूँ कि आप आरएमपी ग्रामीण जो चिकित्सक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के भगवान हैं। आप जानते हैं कि आपके इलाज से वो 2 प्रकार से बचते हैं ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक। वो कैसे कि एक तो उन लोगों को सस्ता इलाज मिलता है, ठीक है, एक वो बड़े बड़े अस्पतालों से और बड़े बड़े डॉक्टरों से जो डकैत हैं। जी हाँ मेरे साथियों, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो डकैती डाल रहे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो फीस 1000-1000, 2-2000, 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं। जी हाँ मेरे साथियों, वो इतना पैसों का करेंगे क्या? क्या गरीबों का फ्री इलाज नहीं है उनके पास? वो जाएंगे कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास कर रहे हैं वो 3000 रुपये, 2000 रुपये या 1000 रुपये वो फीस नहीं दे सकता। मेरे साथियों, सरकार को सोचनी चाहिए, इस सरकार को पहल करनी चाहिए। अच्छा, एक ग्रामीण क्षेत्र में बेचारा अनाज उगाता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो जनता है वो अनाज उगाती है, या किसान, ज़्यादातर किसान होते हैं, वो किसान आदमी हमारे पेट के लिए रात दिन हम लोगों के लिए वो कृषि उगाता है, मतलब वो गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है, तब उनका आटा, दाल, चावल हम लोगों को मिलते हैं। मेरे साथियों, अगर उन पे वो पैसे इतने होते जो डॉक्टरों की फ़ीस भर सकते हैं, ऑपरेशन की फ़ीस भर सकते हैं, तो वो गांव में क्यों रहें, वो शहरों में रहें। इसीलिए मेरे साथियों, आप एक यकीन के अनुसार आप ये देखिए कि हमारे देश में 70% पॉपुलेशन आज भी गांव देहात में निवास करती है और उनका जिम्मा आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों ने ले रखा है और उनको लेते रहेंगे। मेरे साथियों, ये आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं। सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी, कि ये ना तो ख़त्म हुए हैं और ना कभी ख़त्म होंगे, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लेना। जी हाँ, क्योंकि ये लोग चोर नहीं हैं, एक गरीबों की दुआएं इनके साथ में हैं और गरीबों की दुआ अगर इन्हें भगाने की कोशिश करी, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की भगाने की कोशिश करी, तो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की जो बद्दुआ है, जो उन लोगों को ठीक करते हैं, जो ग्रामीण मरीजों की जो बद्दुआ है, आप लोगों को लगेगी और 5 साल में आपकी सरकार कहाँ जाएगी? जो भी सरकार इन लोगों को, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को सताएगी, वो केंद्र में या राज्य सरकार नहीं बनेगी। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ मेरे साथियों कि जितने भी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, ध्यान रखो, जो सरकार आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के हितों में काम करेगी,
वही अगली सरकार आनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हैं, किसी भी ज़िले में हैं और किसी भी आप गांव में हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखें। चाहे आप हिंदू हो, चाहे वो आप मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आपस में भाई भाई हो। मगर जब वोट की बात आए तो आप टूटना नहीं, बटना नहीं। चिकित्सक समाज एक साथ होकर अपने हितों के लिए लड़ने वाली सरकार को दोबारा लाने की कोशिश करें, ताकि वो हम लोगों के बारे में सोचे, हमारे चिकित्सकों के बारे में सोचे, देश के लगभग 60 लाख आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में सोचे, ना कि उन्हें भगाने की कोशिश करे, ना कि उन्हें सताने की कोशिश करे, ना कि उन्हें अपराधी बनाने की कोशिश करे। आज यही अपराधी दिख रहे हैं सरकार को। जब कहाँ गई थी सरकार? सरकार जवाब दे। सरकार जब कहाँ गई थी? जब कोरोना जैसी महामारी में ये लोग आगे बढ़कर फ्रंटल योद्धा बनकर काम कर रहे थे। आज इनको झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित कर इन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, इनके क्लिनिक के सील किए जा रही है, इनकी क्लिनिकों से भगाया जा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। जो भी सरकार में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, जो भी बैठे हुए सरकार में उच्च एमपी एमएलए मंत्री हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप लोग देख रहे हो कि हमारे चिकित्सकों पर, जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों पर कितनी जातियाँ हो रही हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई समाज में उठने को तैयार नहीं है, इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ना संसद में रखते हैं आवाज़ इनकी, ना विधानसभा में आवाज़ रखते हैं। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? इस देश से भगाने की कोशिश कर रहे हो। आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ये भूल है उसकी। सरकार ही समाप्त हो जाएगी, मगर हमारे चिकित्सक कभी समाप्त नहीं होने के। यही काम किया है और यही काम करेंगे और आगे भी करेंगे। डॉक्टर एस.के. शर्मा उन सभी तमाम आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है, वो बना है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ना तो समाप्त होने दूंगा, और जो सरकार इनको समाप्त करने की बात करती है उस सरकार को दोबारा केंद्र या राज्य सरकार में नहीं आने देंगे। ये मैं आपसे सभी चिकित्सकों से, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों से मैं अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं को कतई मत जिताइए जो तुम्हारी बात नहीं सुनता, जो तुम्हारी बात केंद्र तक और राज्य सरकारों तक नहीं पहुंचा रहे। उस सरकार को बिल्कुल आने मत दीजिए जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक विरोधी हो। यस मेरे साथियों, आप लोग इतने अच्छे कार्य कर रहे हो। देश में आपने देखा है कितनी पॉपुलेशन से, बताइए ना, 150 करोड़ से भी ज़्यादा बन गई हमारी पॉपुलेशन। क्या करेंगे? चिकित्सक कहाँ हैं? गांव देहात में चिकित्सक नहीं आते, एमबीबीएस चिकित्सक जाने के लिए तैयार नहीं है। बताइए ना, अगर गांव की पॉपुलेशन या गांव का कोई मरीज शहर आता है तो उसे लूट खसोट के खा लिया जाता है। अपने मरीज को हम लोग भेजते हैं कि जाओ भाई शहर चले जाओ, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ आके भेजते हो, लूट के जाता है। एक अस्पताल में, आज एक बड़े अस्पताल में, आप छोटे से छोटे में ही समझ लो, एक एडमिट होकर देख लो, 20-20 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये रोज का एक पलंग मिलता है। इलाज कौन करता है? वही झोला छाप वहाँ पर अंदर। तो मेरे साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, और सरकार को मैं जता देना चाहता हूँ, सरकार फिर कान खोल के सुन ले कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं हैं। और सरकार कान खोल के सुन ले, प्राइवेट आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को सताना बंद करे, वरना जिस दिन भी इनका दिमाग खराब हो गया, सड़कों पर निकलकर आपको सरकार विरोधी नारे लगाना शुरू कर देंगे, तो आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोग जितने भी सरकार के अधिकारी हैं, जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, जिनके भी सरकार के मंत्री हैं, विधायक, एमपी, एमएलए हैं, वो कान खोल के सुन लीजिए। इन चिकित्सकों को रोजगार देने की बात करें, रोजगार छीनने की बात ना करें, इनको प्रशिक्षण देने की बात करें, इनकी दुकान सील करने की बात ना करें, इनकी रोजी रोटी बचाने की बात करें, इनकी पेट पे लात मारने की कोशिश ना करें। मेरी अपील है आपसे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से,
इनके बारे में बहुत जल्दी सोचे। मैंने केंद्र सरकार को भी लिखा है, अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला है। मैंने हर राज्य सरकारों को लिखा है, मगर मेरा जवाब नहीं मिला है। ये कब तक नहीं मिलेगा मैं देखूंगा, और मैं बहुत जल्द एक आंदोलन की तैयारी कर रहा हूँ। तमाम आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक तैयार हो जाइए। अगर ये सरकार सो रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। इसको जगाने हैं हमें, इस सरकार को जगाना है हमें, इस सरकार को बताना है हमें, और इस सरकार को जताना है हमें कि हम हैं आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक, जो ना तो आज तक भागे हैं ना ही आगे भागेंगे। और अगर जाति करी सरकार ने तो सरकार को भी भगाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, और सचेत रहें, अपना कार्य निरंतर करते रहें। मैं आपके साथ में हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। अगर कोई दिक्कत परेशानी या कोई भी अधिकारी आपको परेशान करता है, आपको भगाने की कोशिश करता है, आपको FIR करने की कोशिश करता है, आपसे अवैध वसूली करता है, या आपको अवैध सील लगाने की कोशिश करता है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप लोग मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए, और मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मेरे साथियों, आप लोग यूं ही निरंतर मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, एक नसीहत और दे रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एजुकेशन प्राप्त करें। बिना डिग्री डिप्लोमे के आप अपना कोई भी काम ना करें। आप बिना डिग्री डिप्लोमे के चिकित्सा व्यवसाय ना करें। आपको जितना काम आता है उतना ही काम करें। जिस पैथी में आपको महारत हासिल है उसी में काम करें, अन्यथा ना करें। मेरे साथियों, आप अपने भी ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, और अपने पड़ोस के और चिकित्सकों का भी ध्यान रखें, ताकि आप पे आफत आए तो उन पे भी आफत आएगी। जितना काम आए आप उतना ही काम कीजिए। इसी वीडियो के साथ साथियों, अगर कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है आप, तो मेरे साथियों इस नंबरों पर संपर्क कर ले। ये डिग्री डिप्लोमा आप ले लीजिए। मेरा विश्वास है कि यहाँ इस संस्थान से बहुत अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, और मेरे साथियों बिल्डिंग मिलेगी, आपको एक अच्छा ऑनलाइन सब कुछ होकर मिलेगा। ये मेरा वादा है। आप लोग इस नंबरों पर जाकर कोई भी आप डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हो, मगर बिना डिग्री डिप्लोमे के ना बैठिए मेरे साथियों। और सरकार से फिर कह रहा हूँ, इन चिकित्सक, ये आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये भोले भाले चिकित्सक हैं, इनको अपराधी बनाने का काम ना करें। अगर ये एक बार अपराधी बन गए तो तुम्हारी नाक में दम कर देंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आप लोग सोच लीजिए अब होगा क्या। इनको आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाए। इन चिकित्सकों को 6 महीने की प्रशिक्षण देकर इन लोगों को हर सीएमओ से, देश के हर सीएमओ से इन्हें रजिस्ट्रेशन किया जाए, इन्हें रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि केंद्र और राज्य सरकार में इनको भी एक प्रशिक्षण दिया जा सके, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन लोगों को भी प्रशिक्षण देकर CHO और CHW यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर नियुक्ति की जाए। अगर सरकार चाहे तो परीक्षा ले ले, सरकार चाहे तो फीस ले ले, सरकार चाहे तो इनकी एक प्रशिक्षण देकर, किसी भी योजना में प्रशिक्षण देकर इन चिकित्सकों को राहत देने का काम करे, भगाने का काम ना करे। मैं सरकार को चेता दे रहा हूं। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और इन चिकित्सकों को मजबूत करने पर निकला हूं। चिकित्सक आप संगठित हो जाइए, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़िए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा अगर लेना है तो इन नंबरों पर फ़ोन कीजिए, और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ना है तो निम्न नंबरों पर फ़ोन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।